के स्मरण आपके भीतर हो। माता सती गुंबज बाबा के सामने बैठकर कथा सुनी थी, उसने मन में सोच लिया था कि मेरा जीवन बेकार है, अगर मैं विवाह करने के बाद अगर यहाँ पर आकर बैठ गई हूँ, मेरा पति मुझे कहीं लेकर नहीं गए, कथा में लाकर बिठा दिया, तो ये निश्चित था है। अगर वो मन में लेकर बैठी थी कि शरीर में आग लग जाए तो अच्छा, तो वो शरीर जलना पड़ा। मेरे शंकर भगवान ने विचार करा था कि मुझे राम का दर्शन हो जाए, तो उनको चलते रास्ते में राम का दर्शन हो गया। कथा तो वो है जब आप जैसा अनुभव कर कर जिस भाव के साथ कथा को श्रवण करने के लिए चलते। एक पत्र आया है बहुत छोटा सा, देखिए। रूप सिंह जी सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा, मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला ही लगेगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते, दोनों हाथ हिला देगा। हर हर महादेव। मेरा नाम रूप सिंह सोलंकी, विशाल नगर, खंडवा का रहने वाला हूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव की कृपा क्या होती है गुरु जी, मैं आज ही की बात आपको बताने के लिए मैंने छोटा सा पत्र लिखा, कागज नहीं था, दूसरे से मांग कर लिखा। मैं घर से निकला था भीकन गांव के लिए, मोटरसाइकिल से मेरा पर्स लालाखेड़ा गांव के पास में गिर गया तथा मैं भीकन गांव परिवार के साथ पंडाल में 10 बजे पहुंच गया था। इसी दौरान मेरे पास में फोन आया, मैं बस बैठा ही था और मेरे मन में आया कि मेरी जेब में पर्स गायब हो गया, लगा कोई ले गया। मुझे फोन आया कि आपका पर्स भीकन गांव के पास में ही गिर गया है लालाखेड़े में, और आप चिंता ना करिएगा, जहां भी हो आनंद से बैठिएगा, आप जब यहां से निकलेंगे आपका ये पर्स आपको प्राप्त हो जाएगा। रूप सिंह जी सोलंकी जी बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। इसमें लिखा आपने, शिव जी की कृपा कैसी होती है गुरुदेव, ये इस पत्र के माध्यम से कहना चाहूंगा। आज की दुनिया में अगर किसी को पर्स मिल जाए, पैसा मिल जाए, तो कौन होगा जो वापिस लौटा देगा? वो लौटाने वाला भी कहीं का भोलेनाथ देगा, शिव ही होगा, कोई दूसरा नहीं। फिर कहूंगा आप लोगों से, जितने भी भीकन गांव के लोग कथा सुन रहे हैं या जितने भी श्रोता भाई बहन कथा सुनने के लिए बाहर से आए हैं, आप लोगों से एक निवेदन जरूर करूंगा कि दिल से कथा सुनना। हमने एक बार कथा में कहा था, हैदराबाद की कथा में वर्णन किया था कि दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है। कहां पर? बोलो बोलो जरा जम के बोलो। दिल्ली में ऑफिस रखो मना नहीं है, पर हर एक व्यक्ति के दिल में घर रखो ये जरूरी है। दिल्ली में ऑफिस रहे तुम्हारा, वो मना नहीं है, पर हर एक के दिल में तुम्हारा घर होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के दिल। ये 24,000 श्लोक की शिव महापुराण की कथा अगर आपके हृदय में बैठी है, आप श्रोता बनकर इस कथा का रिस्पान कर रहे हैं, ना जाने कितने कितने लोग, करोड़ों करोड़ों लोग हैं जो प्रतिदिन शिव महापुराण का इंतजार करते हैं, टीवी का चैनल बदल बदल के देखते हैं, कथा आ रही है, कथा आ रही है, एक दूसरे से पूछते हैं। पूरे भीकन गांव के जितने भी भक्त लोग हैं, कल हमारा जब आगमन हुआ हमने देखा आप लोगों ने अपने अपने दरवाजों पर घी के दीप जलाकर रखे थे, कोई ने रंगोलियां बनाकर रखी थी, कोई आतिशबाजी छोड़ रहा था। ये आपका आत्मीय प्रेम है। आपने हमारा स्वागत नहीं करा है, आपने शिव महापुराण का स्वागत करा है कि हमारे भीकन गांव में आई है, संपूर्ण विश्व का कल्याण करेगी निश्चित।
ये आपकी अविरल भक्ति है, ये आपकी दृढ़ता है, ये आपका विश्वास है। और क्या मिलेगा इस कथा के बाद में, ये तो मेरा ओघरदानी ही जाने। कार्तिक के महीने की शिव महापुराण की कथा है, वो क्या देगा और कितना देगा वो कुबेर भंडारी ही जान सकता है, कोई नहीं जान सकता। कितना देगा वो आपको बांटने वाला। मिला है मौका, बस हृदय से सुनिए, दिल से सुनिए। बड़ा सुंदर एक संवाद शिव महापुराण में आता है। बिंदु और चंचुला का जो संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आया है। एक संवाद देवराज नाम के ब्राह्मण का भी आया। एक अंदाजा लगाइए अपनी जिंदगी में, आप लोगों ने भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी होगी और श्रवण कर भी रहे हैं, तो एक अंदाजा लगा कर रखना। ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र, ऐसा कोई समय, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई समय, ऐसा कोई पल, ऐसा कोई नक्षत्र और ऐसा कोई समय आपके स्मरण में हो तो जरूर बताना कि जिस समय पर भगवान तुम्हारे साथ में नहीं होता। एक आंवला नवमी की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने, पर एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। एक कितना सुंदर संवाद यहां पर लिखा हुआ है। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठेंगे और देव उठनी एकादशी के दिन भगवान उठकर अपना कार्यभार भगवान शंकर जी से लेंगे। उससे पहले ऐसा नहीं है कि केवल देव उठनी एकादशी पर भगवान उठेंगे। आज जब आंवला नवमी का दिन आया और भगवान नारायण ने शयन करते करते अपनी कर्मठ को थोड़ा सा बदला और बदलने के बाद भगवान की अर्ध निंद्रा हुई और नींद थोड़ी सी जागी और जागने पर लक्ष्मी जी उनके चरणों के पास में विराजी थी और विराजते से लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु जी से निवेदन करा, मेरे मन का एक संशय है, मैं आपसे कहना चाहती हूं। यह हमारे मन का भाव है कि हम भगवान को देव सोनी एकादशी पर सुलाते हैं और देव उठनी पर उठाते हैं। पर हमारी श्रीमद् भागवत कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, नर्मदा पुराण हमको वर्णन करती है। एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई थी और ब्रह्मा जी की झपकी एक क्षण की लगी थी और हाथ से वेद नीचे गिर गए थे। वेद नीचे गिरे, हयग्रीवा ने धारण कर लिए और चारों तरफ पानी पानी हो गया और पूरी पृथ्वी पानी में जल में मग्न होने लगी। जरा विचार करिएगा, एक क्षण की निंद्रा ब्रह्मा जी को आई और वेद हाथ से चले गए और पानी पानी हो गया। और हम कहते हैं कि देव सोनी एकादशी पर देवता सोते हैं और देव उठनी पर उठते हैं। अगर 4-6 महीने जम के अगर वो सो गया तो एक भी नहीं दिखेगा, भीकण का एक नहीं दिखने वाला।
फिर तो लोग कहेंगे सियोर कहाँ गया और भिकण गांव कहाँ गया। महाराज ये सोने की तो भगवान की लीला, अगर सही तरीके से देखा जाए तो मेरा परमात्मा कभी नहीं सोता, वो तो हर पल हर घड़ी हर क्षण आपके लिए तत्पर बैठा रहता है। आपने आवाज लगाई और वो भागा, जैसे घर की मां, छोटा सा बच्चा पास में सो रहा है, पिताजी भरचक नींद में सो रहे हैं, भर्राटे धुर्राटे भर के। पिताजी को कोई मतलब नहीं, वो तो बस दुकान से आया ने, उन्हें पूरा दुकान की ग्राहकी करी ने, सटर मटर गिरा के आया ने, रोटी मोटी जीनी, 2-4 गप्पे हमारे दोस्तों के साथ घूम फिर के आया ने, पसरी सोया। और वो सोया और सोते फिर तो रात भर जम के सोया ने, सवेरे उसकी नींद खुली। पर घर की जो माँ होती है, घर की जो माता होती है, जिसके पास में छोटा सा बच्चा सो रहा होता है, उस माँ की नींद कैसे होती है। बस बच्चा, कोई माँ का बच्चा अगर इंजेक्शन लगवा कर आया है, कोई सुई लगवा कर आया है, कोई टीका लगवा कर आया है, तो माँ गोदी में ही रात भर लेटे लेटे बैठे बैठे निकाल देती है, उसकी नींद नहीं हो पाती। फिर सुबह तैयार होकर अपने काम में लग जाती है, उसके चेहरे पर सन नहीं आता। यह माँ। और अगर कहीं का पुरुष हो ना तो 25 बार के बता दे, 2 दिन से मेरी नींद नहीं हुई, धनतेरस से दिवाली तक, अब सोऊंगा और मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना, परेशान मत करना। और यही बात जगदम्बा कह दे तो बोल दे, वो कह दे तुम तो दुकान पे बैठे रहे, एक ढिग, ये घर में ढिग लगाई है, चौक पूरा सफाई करी, तुम तो केवल दुकान पे बैठे थे। पर उससे पूछो बेचारी है, रानी बन के आई थी, मैंने नहीं बोला हो, मैं तो बोलू ही नहीं इसी बात। ऐसी बात अपने को नहीं बोलना हो, तुम तो समझ जाओ बस ये सारा। और रानी बन के आई थी, करवा चौथ पे कितनी सुंदर तैयार हुई थी, और धनतेरस के 1 दिन पहले इसको देख लो, बस उतना में समझ जाओ। फिर तो छोरा छोरी भी जरा सा अगर पांव धर दे नहीं लिपा हुआ पे, तो फिर थोड़ी सी देर में जगदम्बा काल रात्रि बन सकती है। उतनी देर में तो कहा जा रहा है, उन्नत से निकाल, इनम पाव धर तोड़ी थोड़ी। इसने छोरा के नहीं किया, वो नहा के आ रहा था नहीं बेरू, क्योंकि सारा में कह दिया इधर दर मत देना, ये तो तुम सोच लो। छोरा सुना कि नहीं सुना, उन्हें बाथरूम में सुन लिया कि इधर से निकल के नहीं जाना। अब विचार करिएगा जरा कि कितना कितना भाव व्यक्त किया गया है, कितना आनंद का भाव सम्मुख में लाया गया। क्या